हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एट नेक्स्ट प्रो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपको आपकी जेई एडवांस्ड और मेंस की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ना, इसे हम बोलते हैं एलआर। इट इज दैट रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख दे रहा हूँ। इट इज दैट रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, गेट्स कंज्यूम फर्स्ट एंड लिमिट्स या डिटरमिन्स द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, चलो एक सिंपल से तरीके से समझते हैं। सपोज A+3B तेरा AB3, मैंने लिया 1 मोल A एंड 40 मोल्स ऑफ B। अब आप जानते हो कि A का 1 मोल B के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके AB3 का 1 मोल बना देगा, सही है। तो इसका मतलब A का 1 मोल तो खत्म हो जाएगा, है ना, और B के 3 मोल खत्म हो जाएंगे, तो B के बचे 37 मोल और AB3 के बन गए कितने मोल, 1 मोल, सही है। तो अब इस केस में जो रिएक्टेंट खत्म हो गया उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा हुआ है तो अपन बोलते हैं एक्सेस एजेंट। ठीक है, तो अब ये निकाले कैसे, है ना, थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन है या टॉपिक है, हाउ टू फाइंड एलआर, है ना। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका ये है, डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट by the stoichiometric coefficient, by the stoichiometric coefficient, ठीक है, and find the ratio by the stoichiometric coefficient and find the ratio. अब reactant with least value, with least value of ratio is LR. Reactant with least value of ratio is the LR. क्या मतलब है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है, सपोज A+2B, एक रिएक्शन लेता हूं मैं आपके लिए। मान लो मैंने कहा A प्लस या 3A+4B तेरा A3B4, राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आई हैव टेकन A के मोल्स सपोज 6, B के मोल्स सपोज 8 एंड आई एम टेलिंग यू टू सॉल्व द रिएक्शन। तो सबसे पहले आप रिएक्शन में डिटर्मिन करेंगे एलआर। ए के जो मोल आपके पास हैं उसको डिवाइड कीजिए उसके कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। बी के जो मोल हैं तो डिवाइड कीजिए उसके कोएफिशिएंट के साथ और रेशियो चेक कीजिए। तो बेटा दोनों केसेस में रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। तो रेशियो अगर सेम आ गया इसका मतलब दोनों ही खत्म हो जाएंगे, बोथ आर क्या, फिनिश्ड, मतलब इनमें से कोई भी एलआर नहीं है, दोनों निपट गए। अब आप इसको सॉल्व करो।
A के मोल रिएक्टेड बाय 3 इक्वल टू B के मोल रिएक्टेड बाय 4। अच्छा, इस टेबल का काम यही खत्म हो गया। इसका काम LR बताना है। जिसका रेशियो कम आए वो LR है। अगर दोनों का या तीनों का रेशियो सेम आ गया, मतलब भैया तीनों ही खत्म हो गए, नन इज LR। ठीक है, तो A/3 इक्वल टू B रिएक्टेड बाय 4 इक्वल टू A3B4 प्रोड्यूस बाय 1। अब इसमें A के मोल डालो या B के मोल डालो, बेटा आंसर सेम ही आएगा। कैसे? चलो डाल लो इसमें। A के तुमने 6 मोल डाले, तो A3B4 के मोल प्रोड्यूस्ड कितने आ गए? 2। B के मोल रिएक्टेड कितने आ गए? 8। तो रिएक्शन खत्म होने पर A के 6 मोल थे, उसमें से 6 खत्म हो गए। B के 8 मोल थे, में से 8 खत्म हो गए। और A3B4 के 1 मोल, आई एम सॉरी, A3B4 के 2 मोल बन गए। तो एक सब बहुत सिंपल इलिस्ट्रेशन था बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। चलो बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास सपोज एक रिएक्शन है, मैंने लिया सपोज आर्बिट्ररी रिएक्शन ले लेता हूँ, ए बी और सी, 3 रिएक्टेंट ले लेते हैं अपन आपके लिए। मान लो मैंने लिया ए प्लस 4B प्लस 5C gives A3 4 5। और मैं ले रहा हूँ ए के मोल कुछ भी ले लेता हूँ 10 के मोल ले लेता हूँ, और सी के मोल ले लेता हूँ मैं 10। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ सॉल्व द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट में LR निकालो, ए के मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ई के मोल अपॉन कोएफिशिएंट, के मोल अपॉन कोएफिशिएंट। तो आप देख पा रहे हो सबसे कम रेशियो आ रहा है एंड सी इज द LR। ठीक है, अब रिएक्शन को लिखो जैसे सॉल्व करते हो और उसमें LR के मोल डालो। A reacted by 3 equal to B reacted by 4 equal to C reacted by 5 equal to A3B4C5 produced by 1। है ना? तो इसमें आपने C के मोल डाल दिए कितने? 10। तो A के बेटा रिएक्टेड मोल आ जाएंगे 6, B के रिएक्टेड मोल आ जाएंगे 8 और A3B4C5 के प्रोड्यूस मोल आ जाएंगे 2। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ए के मोल थे 10, में से 6 रिएक्ट करे, ये बचा 4। बी के मोल थे 30, उसमें से 8 रिएक्ट करे, बचे 22। सी के मोल थे कितने? 10, और सी के सारे ही रिएक्ट कर गए, तो यहाँ पर बच गए 0। और 0 ही थे क्योंकि यहाँ पर आपका LR था ये, तो इसलिए 0 मोल्स बचेंगे। दिस इज कंप्लीटली फिनिश्ड। ठीक है, और A3B4C5 के मोल कितने आ गए? 2 आ गए। तो दिस इज द फाइनल समरी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अगली वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन। तो आप उसका वेट करें, उसमें मैं आपको परसेंटेज यील्ड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।